हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय। दोपहर का खाना हो चुका था। उसके बाद ये सारे बर्तन मैं लेके बैठ चुकी थी और सुबह बस ऐसे ही बालों को लपेट लिया था और उसी तरह से लिपटे हुए हैं बाल, ऐसे ही चोटी गूंथ ली थी बिना खींचे हुए, क्योंकि फिर बाल खाने में जाते हैं। और कुछ ऐसा हुआ कि सुबह पानी लेके जा रही थी और पूरा पानी मेरे ऊपर ही गिर गया और फिर कपड़े बदलने पड़े मुझे। तो साड़ी, आप सोच रहे होंगे कि साड़ी सुबह तो दूसरी पहनी थी और अभी ये पहन ली। और कल मेरे साथ हादसे हुए। आगे वीडियो में बताती हूँ कि फिर क्या हुआ। फिर मुझे कपड़े बदलने पड़े और फिर उसके बाद सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और इसी के साथ साथ यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ और फिर सीधे मिलूँगी आपसे शाम के समय। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना लेती हूँ और फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सुबह की क्लिप और थोड़ी शाम की ही बन पाती है और इसी तरह से उल्टा सीधा वीडियो बन पाता है। तो जैसा भी बना पाती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करती हूँ और यही कोशिश करती हूँ कि वीडियो लगातार पहुँचता रहे, क्योंकि ज़रा सी भी मिस्टेक से और फिर वीडियो का गैप हो जाएगा। तो यहाँ की कर देती हूँ सफाई, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा भी पानी अगर रह जाता है तो काफ़ी ठंडा ठंडा लगता है। वैसे तो मैं चप्पल पहने ही रहती हूँ। और फिर ये है रात का वीडियो। खाना वगैरह मेरा बन चुका था और फिर देखिए कपड़े मेरे बदल चुके हैं। क्या हुआ कि जैसे ही मैं मंदिर गई तो मंदिर में कुत्ते ने पॉटी करी थी और वहाँ मैंने देखा नहीं और मेरा पैर उसी पे मैंने रख दिया और फिर से मुझे कपड़े बदलने पड़े। तो कल मुझे 3 बार कपड़े बदलने पड़े। काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जब सर्दियों में एक बार कपड़े उतारो तो काफ़ी समस्या होती है। और वैसे भी शाम को आरती पूजा के समय तो कपड़े बदलने ही पड़ते हैं, लेकिन जब कुछ इस तरह का हादसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना वगैरह बनाने के बाद अब जा रही थी रसोई की सफाई करने के लिए। तो देखिए झाड़ू से मैंने साफ़ कर दिया है और अब लेके आ चुकी हूँ पानी और अब यहाँ की सफाई कर दूँगी और फिर उसके बाद बर्तन जो धुल के रखे हुए हैं उनको लगाऊंगी। और इस तरह से छोटे छोटे दिनों में, सर्दियों के छोटे छोटे दिन होते हैं, इनमें अपने काम को मैनेज करना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन हमारा जो जीवन होता है, मनुष्य का जो जीवन होता है, तो हमें प्रभु ने एक अलग तरह की शक्तियाँ दी होती हैं, जिससे कि हम अपने परिवार को, अपने संसार को अच्छी तरह से चला सकें। और वैसे तो ये शक्तियाँ सभी जीवों के अंदर होती हैं, क्योंकि सभी जीव जंतु जो होते हैं वो अपने बच्चों का पेट भरते हैं, सिर्फ तरीका अलग अलग होता है। तो ये प्रभु की ही कृपा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद होता है हम सभी के लिए, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे हम मनुष्य हो, कि उनकी कृपा से ही पत्ता हिलता है। हम अपना एक हाथ भी नहीं हिला सकते अगर उनकी इच्छा ना हो। तो प्रभु ने जो जीवन दिया है, सुबह से शाम तक हम अपने सारे काम कर पाते हैं, ये उनकी कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है हमारे लिए कि हम अपने परिवार का पालन पोषण उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। मैं तो यही सोचती हूँ। आप लोगों का क्या सोचना है बताइएगा कमेंट करके। और मैं हमेशा ही यही सोचा करती हूँ कि प्रभु की कृपा इसी तरह से बनी रहे और कभी भी उनकी कृपा से मुझे वंचित ना होना पड़े। दुनिया के कोई भी रिश्ते ख़त्म हो जाएं, लेकिन प्रभु कृपा का जो भगवान का मेरे साथ रिश्ता है वो कभी ना छूटे, क्योंकि वो जो रिश्ता है उससे बड़ा, उससे अनमोल कोई भी रिश्ता नहीं है। तो इस तरह से इन छोटे छोटे दिनों में हम सभी उन्हीं की कृपा से
अपने सभी कामों को वैसे ही कर पाते हैं जैसे बड़े दिनों में कर लेते हैं। हाँ, बस फ़र्क इतना होता है कि थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा सा देर का फ़र्क होता है। और गर्मियों में भी वही समस्या होती है। अगर सर्दियों में सर्दी की समस्या है तो गर्मी में गर्मियों की समस्या है। तो मौसम कोई भी हो, प्रभु ने हम सभी को इस तरह से बनाया हुआ है कि हम सभी मौसम में अपने काम को मैनेज कर लेते हैं। सर्दियों के साथ सर्दियों जैसे और गर्मियों के साथ गर्मियों जैसे। कुल मिला के अपनी जिम्मेदारियां हमें उठाने का प्रभु ने जो हुनर दिया हुआ है, उसी हुनर के सहारे हम अपना जीवन ऐसे ही चलाते रहते हैं। और देखिए फाइनली मैं गैस साफ़ कर चुकी थी और मुझे अभी दूध गर्म करना था, क्योंकि दूध आज बच्चों ने बाद में दिया था, तो दूध अभी मुझे गर्म करना था। तो दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दूंगी और फिर लगा दूंगी बर्तन, क्योंकि बर्तन धुले हुए रखे हैं तो दूध भी देखते जाऊंगी और बर्तन भी धुलते जाएंगे। और देखिए रसोई मैंने ऊपर से नीचे तक सारी साफ़ कर दी है। और जब रात में ये सारे काम फिनिश करके खड़े हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात में सिर्फ ये लगा करता है कितनी जल्दी से काम सारे ख़त्म हो और बिस्तर मिले, क्योंकि दिन भर काम करते करते तो शरीर थक ही जाता है और सभी का थक जाता है, कोई मेरा ही नहीं। लेकिन बहुत थकावट लगती है और दिन भर आप कितना भी काम करते रहो उतना दिक्कत नहीं होती है जितना रात के समय में दिक्कत होती है। तो बस ये लगा करता है कि फटाफट से, अच्छा दिन में अगर आराम करो तो ये शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब दिन में आराम करती नहीं हूँ तो ये समस्या रहती है कि जब रात जैसे जैसे होती जाती है तो बस ये लगा करता है कि किसी तरह से रात में फटाक से बिस्तर मिले। और इस तरह से अच्छे मन से, खुशी से मैं अपने सारे काम फटाफट बस करती ही रहती हूँ। अपने को दिन में भी ज़्यादा रिलैक्स देने की कोशिश नहीं करती हूँ। बस थोड़ा सा वीडियो वगैरह जब डालती हूँ उसी समय थोड़ा सा बस बैठ लेती हूँ, और नहीं तो धीरे धीरे अपने सारे काम करते ही रहती हूँ। और काम तो है ही घर में, सभी के घर में होते हैं, क्योंकि हम क्या काम नहीं करेंगे, सभी काम करने होते हैं। और ईश्वर ने जो हमें एक अनमोल चीज़ दी है, पेट हमारा, अगर शायद पेट ना होता तो हम कभी भी काम ना करते। और जब हम अपने पेट को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, तो बस हमें लगता है कि हम अपने काम में फटाफट से जुट जाएं। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। और हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को इसी तरह से चलाते हैं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो और चाहे हो बारिश। ये प्रभु का दिया हुआ अद्वितीय आशीर्वाद है हमारे लिए कि हम चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, सभी अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, मौसम कोई भी हो, समय कैसा भी हो। तो कुछ न कुछ प्रभु ने हमें अलग दिया हुआ है सभी से। और पेट तो सभी जीव भरते हैं अपने बच्चों का, लेकिन हमें कुछ अलग बना के भेजा है, तो हमें अपनी आदतों को भी अलग रख के ही काम करना चाहिए, ये मेरा सोचना है। और उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करती हूँ कि हमेशा प्रभु अच्छे काम करवाएं, कभी गलत राह पे न ले जाएं। और इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मेरा समय बस यूं ही धीरे धीरे आप लोगों के साथ बातें करके, आपके साथ वीडियो शेयर करके मेरा समय बस ऐसे ही धीरे धीरे निकल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।